आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही भव्य और रोमांचक पौराणिक कथा में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विनाशकारी शक्तियां सीधे तौर पर एक सच्चे भक्त से टकराती हैं और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वरीय शक्तियां बीच में आ जाती हैं। सम्राट प्रियव्रत की ये कथा कोई साधारण कहानी या मिथक नहीं है, बल्कि आस्था और समर्पण की एक बहुत ही गहरी परीक्षा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हमारे आज के पूरे विश्लेषण का जो मुख्य सवाल है वो यही है, क्या होता है जब ब्रह्मांड की सबसे खूंखार और विनाशकारी शक्तियां एक सच्चे भक्त के सामने आ खड़ी होती हैं। सोचने वाली बात है ना? चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये महाकाव्य कैसे आकार लेता है। भाग 1, तपस्या और नियति का विधान, दार्शनिक संघर्ष। कहानी की शुरुआत हथियारों से नहीं, बल्कि विचारधाराओं के एक गहरे और शांत टकराव से होती है। कि वैचारिक द्वंद्व समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ सम्राट प्रियव्रत हैं जो एकांत और त्याग का मार्ग चुनकर तपस्या में लीन रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नियति को कुछ और ही मंजूर है। स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें आदेश देते हैं कि वे गृहस्थ आश्रम अपनाएं, विवाह करें और पृथ्वी पर शासन करें। तो प्रियव्रत सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठते कि उन्हें सत्ता का कोई लालच था, बल्कि वे इसे एक ईश्वरीय कर्तव्य मानकर अनिच्छा से स्वीकार करते हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति का यह कथन इस पूरी स्थिति को बिल्कुल सटीक रूप से बयां करता है। यह विधि का अटल विधान है, कभी भी असत्य न होने वाला ब्रह्मवाक्य है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि प्रियव्रत का अपना संन्यास छोड़कर गृहस्थ जीवन में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये वो ईश्वरीय हस्तक्षेप था जिसने उन्हें एकांतवास से बाहर निकालकर एक सम्राट की महान भूमिका निभाने पर मजबूर कर दिया। भाग 2, सम्राट प्रियव्रत और वानप्रस्थ, सत्ता का हस्तांतरण। ईश्वरीय आदेश मिलने के बाद पृथ्वी पर सत्ता का एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। यह महाराज मनु की उत्तराधिकार योजना एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे ही युवराज प्रियव्रत पृथ्वी के नए सम्राट बनते हैं, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा तुरंत वानप्रस्थ आश्रम यानी वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उनका अब केवल एक ही लक्ष्य है, अपना बचा हुआ पूरा जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में जप, तप और व्रत करते हुए बिताना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर धर्म की यही स्थापना उस बड़े लौकिक युद्ध का आधार बनती है जो बस अब शुरू ही होने वाला है। भाग 3, पाताल लोक का आक्रमण, लौकिक युद्ध का विस्तार। यहीं से इस कथा में एक बहुत ही नाटकीय और तेज मोड़ आता है। जैसे जैसे पृथ्वी पर धर्म और भक्ति का प्रकाश फैलता है, पाताल लोक के गहरे अंधकार से एक भयानक खतरा बाहर आता है। असुरों ने अचानक पृथ्वी पर धावा बोल दिया, लेकिन उनका असली मकसद कोई जमीन या राज्य हड़पना नहीं था। उनका मुख्य लक्ष्य था महाराज मनु द्वारा शुरू किए गए जप, तप और व्रत के पूरे अभियान को जड़ से मिटाना। वे चुन चुनकर धर्मात्माओं और ऋषि मुनियों को निशाना बनाने लगे ताकि धर्म का पूरी तरह से नाश करके पृथ्वी पर अपना आसुरी शासन स्थापित कर सकें। आइए इस घटनाक्रम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। असुर तो पाताल लोक से बहुत भारी अहंकार के साथ निकले थे, लेकिन परिणाम बड़ा ही चौंकाने वाला निकला। पृथ्वी के साधारण मानव सैनिकों ने उस शक्तिशाली असुर सेना को बुरी तरह से धूल चटा दी। पूरी तरह से पराजित और अपमानित होने के बाद असुर सेनापति ने वापस पाताल लोक जाकर अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सबके सामने भारी उपहास किया। और इसी गहरे अपमान से तिल मिलाकर शुक्राचार्य ने क्रोध में एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे ब्रह्मांड की सांसें रोक दी। उन्होंने सीधे शनिदेव और राहु का आह्वान कर डाला। भाग 4, शुक्राचार्य और शनिदेव का षड्यंत्र, एक हताश गठबंधन। इस करारी हार ने असुरों के अंदर भारी फूट डाल दी थी और इसी से एक नए संकट का जन्म हुआ। पराजित असुर सेनापति के ये कड़वे शब्द सुनिए, आप दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हैं। हमारी दुर्दशा आपने करवाई है। ये सीधा सीधा आंतरिक कलह था। सेनापति का साफ मानना था कि शुक्राचार्य की खराब रणनीति के कारण ही उन्हें साधारण इंसानों से हारना पड़ा। इसी कड़वाहट और सरेआम हुए अपमान ने शुक्राचार्य को एक ऐसी विनाशकारी शक्ति खोजने पर मजबूर कर दिया जिसका कोई तोड़ ना हो। अब इस पूरे परिदृश्य में जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि भौतिक युद्ध अब एक बहुत ही खतरनाक अलौकिक संकट में बदल चुका है। एक तरफ शुक्राचार्य की रणनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है क्योंकि उनकी विशाल असुर सेना इंसानों के सामने टिक नहीं पाई।
लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव एक ऐसा विनाशकारी वचन देते हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है। वे कहते हैं कि उन्हें किसी हथियार की कोई जरूरत नहीं है, उनकी सिर्फ एक कुदृष्टि, जी हां, केवल उनकी एक नजर ही सम्राट प्रियव्रत को पल भर में भस्म करने के लिए काफी है। और इसी के साथ कथा अपने सबसे बड़े चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। एक तरफ सम्राट प्रियव्रत अपने ईश्वरीय कर्तव्य और भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह लीन है, और दूसरी तरफ शनिदेव अपनी वो विनाशकारी दृष्टि उन पर डालने ही वाले हैं। तो सवाल उठता है, क्या शनिदेव की वो प्रलयंकारी कुदृष्टि सच में सम्राट प्रियव्रत को राख के ढेर में बदल देगी? भाग 5, विष्णु भक्त की रक्षा, ईश्वरीय हस्तक्षेप। अब यहां से इस कथा का स्तर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय हो जाता है। ये अंतिम ईश्वरीय न्याय का क्षण है। ठीक उसी क्षण जब शनिदेव अपना सबसे घातक प्रहार करने ही वाले होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में एक गूंज उठती है, नारायण अमोघ अस्त्र की जय हो। पलक झपकते ही भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली और अजेय हथियार अमोघ अस्त्र एक अकल्पनीय ऊर्जा के साथ प्रकट होता है, और वह सम्राट प्रियव्रत के सामने एक अभेद्य ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का एक ऐसा रूप है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अमोघ अस्त्र की वो गूंजती हुई चेतावनी कुछ इस प्रकार थी, सावधान शनिदेव, सावधान। भगवान विष्णु के भक्तों पर प्रहार करने से पूर्व आज की घटना का सदा स्मरण रखना। ये चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट थी। ये साफ कर देती है कि लौकिक विनाशकारी शक्तियां चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, ईश्वरीय रक्षा के सामने उन्हें हमेशा झुकना ही पड़ता है। किसी भी लौकिक शक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भगवान विष्णु के सच्चे भक्त का बाल भी बांका कर सके। तो इस पूरी महाकाव्य जैसी कथा का सबसे अहम पहलू क्या है? वो इस भक्ति की परिभाषा में ही छिपा है। सम्राट प्रियव्रत ने अपनी तपस्या की गहरी इच्छा को पीछे छोड़ दिया और केवल ईश्वरीय आदेश को मानते हुए अपने गृहस्थ और राजसी कर्तव्य को अपनाया। सही मायनों में धर्म का यह पालन ही उनकी सच्ची भक्ति थी, और इसी अटूट विश्वास ने, इसी निस्वार्थ कर्तव्य पालन ने स्वयं ईश्वर को विवश कर दिया कि वे अपने भक्त की रक्षा के लिए ढाल बनकर सामने आएं। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। ये कथा हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सच्ची शक्ति है कहाँ? क्या वो विनाशकारी ब्रह्मांडीय शक्तियों के पास है, या फिर अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रति रखी गई उस अटूट भक्ति में? क्या ये शक्ति शनि या राहु जैसी प्रलयंकारी ताकतों में है, या बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाने और गहरी आस्था रखने में है? इस एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।